और कार्बन हमें पता है टोटल 4 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पे हेक्स 1 इन लिख लो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ने से पहले एक बार जो है मार्कोनिकॉफ रूल रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में हमने कोई भी एक एल्कीन ली थी। एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोई एल्कीन ली, इसका नाम है प्रोपीन। जब मैंने इसमें HBr डाला तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कौन कौन से? देखो, जब हम इसमें HBr का एडिशन करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है कि H इस कार्बन पे चला जाए और Br इस कार्बन पे। अगर ऐसा हुआ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, Br को हमें इस कार्बन पे लगाना है और H को हमने इस कार्बन पे लगा दिया, तो हमें प्रोडक्ट मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन। और एक सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, Br को हम सेकंड कार्बन से अटैच कर देंगे और H को फर्स्ट कार्बन से। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इस केस में हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा Br जिसमें सेकंड कार्बन से अटैच होगा। इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब ये जो 2 प्रोडक्ट्स बने हैं इनमें से एक प्रोडक्ट मेजर होगा और एक प्रोडक्ट माइनर होगा। तो वो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर? उसके लिए हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल ने क्या बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाता है जिस पे कम हाइड्रोजन होते हैं। या फिर अगर इसे इजीली याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि रिच बिकम्स रिचर। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाएगा। जो ऑलरेडी से हाइड्रोजन रिच है वही उसी कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा। अब हमारे पास 2 कार्बन है, कौन कौन से? एक ये कार्बन है और एक ये। दोनों में से किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है? इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2। तो जो ये वाला कार्बन है इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा और Br इस कार्बन पे। मतलब ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। कौन सा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि माला माल सोने, एक गाना है ना माला माल करना, वैसे भी याद कर सकते हो कि जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन उसी कार्बन पे भेजना है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और दूसरा वाला पार्ट वहाँ भेजेंगे जहाँ कम हाइड्रोजन है। ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उससे हमें ये पता चला कि 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट है और 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये सारा तो पुराना है, अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसे ढूंढा था, खराश इफेक्ट, या फिर हम इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। खराश इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि खराश एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये इफेक्ट हमें दिया था। और परऑक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके अंदर परऑक्साइड ऐड करते हैं। अब ये परऑक्साइड होता क्या है? परऑक्साइड मीन्स R2O2, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। और R यहाँ पे हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल मतलब CH3 या CH2 CH5 कुछ भी। ठीक है, R हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप, R2O2 को हम बोलते हैं परऑक्साइड। अब ये इफेक्ट सेम है पिछले वाले की तरह ही, बस इसमें वर्ड आ गया एंटी। एंटी का मतलब हो गया ऑपोजिट, तो इसमें पिछले वाले से ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है, ये प्रोपीन इसका नाम है। ठीक है, इसमें मैंने डाला HBr और HBr के साथ मैंने इसमें परऑक्साइड भी डाल दिया। क्या डाल दिया? परऑक्साइड। मोस्ट कॉमन जो परऑक्साइड हम डालते हैं वो होता है C6H5
CO होल ट्वाइस O2। ये परऑक्साइड हम जनरली डालते हैं। ठीक है, मैंने कोई एल्कीन लिया, HBr और परऑक्साइड। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही आपको परऑक्साइड दिखे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता, ये H जाता उस कार्बन पे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि हमें माला माल करना है। तो ये सब कुछ इस तरह होता है ना, H जाता इस कार्बन पे और Br जाता इस कार्बन पे। पर क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड डाला है तो इस केस में उल्टा होगा और हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। H को हम भेजेंगे उस कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन है और Br को हम भेजेंगे इस कार्बन पे। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 CH2 Br। तो इस केस में ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, इस केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और दूसरा प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए इसका नाम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट रिजल्ट मिलते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल में ये वाला प्रोडक्ट मेजर था और ये माइनर, इसमें उल्टा हो गया, ये मेजर है और ये माइनर। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना कब है, जब हमें परऑक्साइड दे रखा हो, HBr और परऑक्साइड दोनों दे रखे हो। अगर सिर्फ HBr दे रखा है तो हम लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, और HBr और परऑक्साइड दोनों दे रखे हैं तो हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, थोड़ी सी इसके क्वेश्चंस और करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। ये मेरे पास एल्कीन है, इसमें एक बार मैंने डाला HBr बस, और एक बार मैंने इसके अंदर डाला HBr एंड परऑक्साइड दोनों। तो अब आपको इसमें बताना है मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब पहले वाले केस में हमने खाली HBr डाला है तो हम इसमें लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, हम इसमें लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन देने हैं, मतलब माला माल करना है। ये दो कार्बन है, दोनों में से किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास ये एक हाइड्रोजन है। तो इस H को हम यहाँ भेज देंगे और इस Br को हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे Br, ये CH3 और ये CH3, ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, जिसमें हम क्या करेंगे, Br को इस कार्बन पे भेज देंगे, पर वो वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, एक बार Br हमने इस कार्बन पे लगाया जो मेजर प्रोडक्ट हुआ, और एक बार Br इस कार्बन पे लगाया, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हुआ। ये तो आया फर्स्ट केस में आंसर। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में सेम ही रिएक्टेंट है, बस HBr के साथ परऑक्साइड भी ऐड कर दिया। तो इस केस में हमें लगाना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस केस में हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, उल्टा कर देना है। मार्कोनिकॉफ में ये वाला प्रोडक्ट मेजर बना था ना, सेम यही प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट पर माइनर होगा। माइनर मतलब कम क्वांटिटी में बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट बना पर ये है माइनर, और ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर। ये सेम प्रोडक्ट बनाया और इसको हमने बोल दिया ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो समझ में आया मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बीच का डिफरेंस। एक में हम परऑक्साइड यूज़ करते हैं, एक में परऑक्साइड यूज़ नहीं करते। एक में क्या करते हैं, रिच को रिचर बनाते हैं, माला माल करते हैं, दूसरे में उसका ऑपोजिट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म कैसे होता है। लास्ट क्लास में जब हमने मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के केस में
मार्कोनिकॉफ रूल के केस में जो इंटरमीडिएट बना था हमारा, इंटरमीडिएट था कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे हैं अब हम, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसके केस में जो इंटरमीडिएट बनता है, इसके केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट जो बनता है वो होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? देखो, अगर कोई दो एटम्स है एक्स और वाई, अगर मैंने क्या करा, ये जो इनके बीच में बॉन्ड होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाई के पास चले गए तो हमें क्या मिलेगा? एक्स प्लस और वाई माइनस, एक कटायन और एक अनायन। ठीक है, और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन वाई के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चला गया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था? दोनों इलेक्ट्रॉन वाई के पास चले गए थे। ये एक्स और वाई 2 एटम्स हैं, ऐसी रैंडम जो हमने अज्यूम कर लिए। अब सेकंड वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन वाई के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास, तो हमें जो मिलेगा वो होगा एक्स रेडिकल और वाई रेडिकल। इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये दोनों ही हमारे रेडिकल्स हैं। ठीक है, तो रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन और उसको हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेडिकल होता है, उसको हम कभी कभी फ्री रेडिकल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरा परऑक्साइड है, पीछे हमने ये लिखा था ना परऑक्साइड, परऑक्साइड हमने पीछे लिखा था ये C6H5CO2O2। ठीक है, मतलब C6H5CO एक बार, 2 बार और बीच में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आएंगे। इस तरह से 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये मेरा परऑक्साइड है। अब हम क्या करेंगे? हम इसका करेंगे होमोलाइसिस, मतलब कि ब्रेक कर देंगे इसे। जैसे हमने एक्स और वाई एटम्स को इस तरह ब्रेक करा था ना होमोलाइटिकली, होमोलाइसिस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? होमोलाइसिस। वही काम कर देंगे हम इधर से। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। एक इलेक्ट्रॉन हम इस ऑक्सीजन के पास भेज देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C6H5CO और इस पे रेडिकल, देखो C6H5CO, ये O और इस पे रेडिकल, प्लस एक बार ये वाली स्पीसीज इस साइड वाली, इस तरह से ये बन गए हमारे पास। ये 2 फ्री रेडिकल्स बन गए, ये 2 रेडिकल बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देंगे इस तरह। जब हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तब क्या बनेगा? देखो C6H5, इसके ऊपर रेडिकल, प्लस ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, एक रेडिकल ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हुआ ना, ऐसे ये बन जाएगा। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसको आप इस तरह भी देख सकते हो। रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है। अब ये दोनों मिलके ऐसे बॉन्ड बना लेंगे और ये बन गया CO2। तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इसमें दोनों ही केसेस में इस तरह से ये होगा और हमें मिलेगा C6H5 का रेडिकल प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एरो का मतलब है CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये तो था पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? CO2 गैस तो बाहर निकल गई, ये रेडिकल बचा, ये रहा हमारा वो रेडिकल। इसके अंदर मैंने डाला HBr। क्या डाला? अब हम क्या करेंगे? HBr को ब्रेक करेंगे। क्या बनेगा? H रेडिकल और Br रेडिकल। अब H रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके बना देगा C6H6
प्लस साथ में मुझे मिलेगा Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल बना है ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रोमीन का जो रेडिकल बना है। अब देखो ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म एग्जाम्स में पूछते नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। अब मैंने कोई भी सबस्ट्रेट लिया, सपोज मैंने ये वाली कोई एल्कीन ली, ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, इस तरह होमोलाइसिस कर देते हैं। क्या बनेगा? CH3 CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा। अब मेरे पास है Br रेडिकल जो ऊपर परऑक्साइड की प्रेजेंस में बना था, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया ना ये Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल और ये वाला रेडिकल ये दोनों मिलके बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बनेगा फिर? CH3 CH CH2, यहाँ पे लग गया Br और यहाँ पे एक हमारे पास बच गया रेडिकल, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये Br जो है इसके साथ कंबाइन कर जाए, तो इस केस में क्या बनेगा? इस केस में ये बन गया। अब दो अलग अलग रेडिकल्स बन गए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला रेडिकल है 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला रेडिकल है 2 डिग्री। जिस कार्बन पे रेडिकल है वो आगे एक और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये है 2 डिग्री। अब हमने ये सीखा था अपने ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में कि रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, ये हमने सीखा था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला लेस स्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल है। इतना समझ में आया? हमें दो रेडिकल्स मिले, एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है, एक लेस स्टेबल है और एक मोर स्टेबल है। अब इसमें बस लास्ट स्टेप बचा है, वो है कि मैंने इसमें H रेडिकल डाला, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। तो क्या प्रोडक्ट मिला मुझे? 2 ब्रोमो प्रोपेन, और पीछे भी हमने यही सीखा था 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस वाले केस में भी हमने H रेडिकल डाला, ये H रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्या है ये? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, पहले भी हमने जब पीछे रिएक्शन करी थी तो यही दोनों प्रोडक्ट्स मिले थे, 2 ब्रोमो प्रोपेन और 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब ये इसका मैकेनिज्म है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स बने कैसे, अंदर कैसे कैसे रिएक्शन हुई, कैसे बॉन्ड्स टूटे और कैसे नए बॉन्ड्स बने, ठीक है। अब ये देखो ये दो रेडिकल्स हमें बने, ये मोर स्टेबल है। अब क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा जल्दी बनेगा। अब ये ज़्यादा जल्दी बनेगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी ज़्यादा जल्दी बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसलिए ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट है। 1 ब्रोमो प्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट और 2 ब्रोमो प्रोपेन हमारा माइनर प्रोडक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो धीरे धीरे बनेगा, कम क्वांटिटी में बनेगा तो प्रोडक्ट भी हमारा कम बना। तो इस केस में हमें क्या मिला? 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है। अगर हम पीछे देखें तो जब हमने रिएक्शन करी थी तो उस केस में भी ये देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट था और 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा माइनर था। सेम हमें यहाँ पे भी मिला, 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर है और 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म है। इसे याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो करने की, नहीं होता तो फिर मैं बताती हूँ। देखो इसने बोला है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ HBr टू हेक्स 1 इन। यहाँ पे हेक्स 1 इन लिख लो, हेक्स 1 इन।
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ए पार्ट है और बी पार्ट है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पहले ए पार्ट करते हैं। कैसे करोगे? सबसे पहले हेक्स 1 इन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ कि कैसा होगा। हेक्स मतलब 6 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड क्योंकि 1 इन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। बनाया इसका स्ट्रक्चर? हेक्स 1 इन देखो, मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 इन मतलब पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब हमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए और कार्बन हमें पता है टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, और बनाने कितने ऐसे 4, तो मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स और इस पे 3। ठीक है, एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाला है HBr। यही बोला क्वेश्चन ने कि हमने ऐड करा है HBr, और ए पार्ट हम कर रहे हैं उसमें उसने बोला है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब कि पेरोक्साइड नहीं डाला। तो इस केस में प्रोडक्ट बताना है। अब जब हमने पेरोक्साइड नहीं डाला तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां जाएगा, कहाँ जाएगा? जहां ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे। अब ये 2 कार्बन है, एक ये इसे ए और बी मार्क कर देते हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? ये रहा एक जो इसके लगा हुआ है। किस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है? ए पर। तो हाइड्रोजन को हम भेज देंगे इस कार्बन पे और ब्रोमीन को हम भेज देंगे इस कार्बन पे। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बना दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr, CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा बन गया मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? आयुपैक नेम अगर पूछे कोई? 2-ब्रोमोहेक्सेन। 2-ब्रोमोहेक्सेन हो गया इसका आयुपैक नेम। एक इसमें दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन वो माइनर होगा। कौन सा होगा माइनर वाला? माइनर वाले में हम H को भेजेंगे इस कार्बन पे और Br को भेज देंगे इस कार्बन पे। ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। CH3 नहीं, इस बार हमने Br को भेज दिया पहले कार्बन पे, तो CH2 और उससे अटैच है Br। एक 2 3 4 5 और 6। क्या नाम है इसका आयुपैक नेम? 1-ब्रोमोहेक्सेन। तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स बने, एक मेजर और एक माइनर। ये था ए पार्ट। अब हमें करना है बी पार्ट। बी पार्ट करो, उसमें भी हेक्स 1 इन है, HBr है, लेकिन पेरोक्साइड डाल दिया। तो जब हम पेरोक्साइड डाल देंगे तब क्या लगेगा? उस केस में लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो बी पार्ट में भी बनेंगे यही दोनों प्रोडक्ट्स, पर उल्टा हो जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा और ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, बनाते हैं, करके देखते हैं। ये हमारे पास है हेक्स 1 इन, इसमें मैंने डाला HBr और साथ में इस बार है पेरोक्साइड भी। तो प्रोडक्ट्स तो यही दोनों बनेंगे, 2-ब्रोमोहेक्सेन और 1-ब्रोमोहेक्सेन। बस डिफरेंस क्या होगा? इस बार 1-ब्रोमोहेक्सेन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो CH2Br, ये बनेगा, लेकिन ये होगा मेजर प्रोडक्ट 1-ब्रोमोहेक्सेन। और फिर इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट भी बना लोगे, वो होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।